हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, प्रणाम, राम राम। जैसा कि आप सभी को विदित है कि 23 तारीख को आपका हायर कैलकुलस और थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस यानी फर्स्ट पेपर का एग्जाम है। तो उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपने लगातार आपको वीडियो मिलते रहेंगे, जिसकी पहला से जो पार्ट है वो अभी मैं आपके सामने लेके आया हूँ थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस से। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सेकंड चैप्टर से। सबसे पहले अपने बात करते हैं कोसी फंडामेंटल सीक्वेंस किसे कहते हैं। डेफिनेशन है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। कोसी फंडामेंटल सीक्वेंस क्या है, ये डेफिनेशन आपको ध्यान में रखनी है सबसे पहले कि कोसी फंडामेंटल सीक्वेंस क्या होती है। तो सीक्वेंस एक्स एन, हमारे पास कोई भी सीक्वेंस एक्स एन है वो आपका कोसी सीक्वेंस कहलाता है इफ फॉर एनी एप्सिलॉन, किसी भी एप्सिलॉन यानी किसी स्विच एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांक एन नोट अपने को मिल जाए। यानी एन नोट जो है वो आपका ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। एन नोट ऑलवेज ग्रेटर देन क्या हो, आपका जीरो हो। तब उस कंडीशन में मोड ऑफ एक्स एन माइनस एक्स एम लेस देन यदि क्या हो, एप्सिलॉन हो, जहां एन और एम दोनों जो क्या है बड़े हैं किससे, एन नोट से। यानी एन नोटवां टर्म, उस सीक्वेंस का कोई भी एन नोटवां टर्म जो है उसके बाद के जितने भी पद हैं उन सब का डिफरेंस जो है उस दिए गए एप्सिलॉन से या उस आर्बिट्रेरी एप्सिलॉन से या उस स्विच एप्सिलॉन से हमेशा कम आए, तो ऐसा सीक्वेंस क्या कहलाता है, कोसी सीक्वेंस कहलाता है। डेफिनेशन याद रखिएगा। सेकंड, अपने एक थ्योरम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ए सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज ए कोसी सीक्वेंस, कि आपका कोई भी सीक्वेंस जब कोसी सीक्वेंस होगा तो वो कन्वर्जेंट होगा, कन्वर्जेंट है तो वो कोसी सीक्वेंस होगा। चलिए बात करते हैं अपने इस पे। द कंडीशन इज सफिशिएंट नेसेसरी, नेसेसरी कंडीशन यानी अपने मान लेते हैं कि ये हमारे पास जो सीक्वेंस है वो क्या है, कन्वर्जेंट है। किसको, एल को। कोई भी राशि एल को क्या होता है, अभिसरित होता है। लेट एक्स एन इज कन्वर्ट टू एल, देन फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो। अब हमने क्या है, कन्वर्जेंट होने की जो डेफिनेशन है उसको लगाएंगे। ठीक है, तो वो डेफिनेशन क्या कहती है कि हमें एक ऐसा एन नोट, ये डेफिनेशन अपन ने क्या है पीछे एक वीडियो में अपन ने डिस्कस की है कन्वर्जेंट होने की। ये डेफिनेशन ही है कन्वर्जेंट की कि कोई भी आपका सीक्वेंस जो है किसी धनात्मक राशि या किसी पॉजिटिव राशि एल को क्या होता है, कन्वर्ज होता है। उसके लिए कन्वर्ज कब होता है, वो डेफिनेशन है कि किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए अपने को एक ऐसा एन नोट क्या है, बिलोंग्स टू एन मिल जाता है, जिसके लिए मोड ऑफ एक्स एन माइनस एल आपका लेस देन क्या होता है, एप्सिलॉन होता है। यहाँ पे एप्सिलॉन बाई टू अपने लेंगे, उसका रीजन आपको बाद में पता चलेगा क्यों, क्योंकि अपने को क्या लाना है, एक्स एन माइनस एक्स एम लेस देन एप्सिलॉन लाना है। तो हम ये लेस देन एप्सिलॉन लाने के लिए हम क्या है यूज किसका करें, एक्स एन माइनस एल का। ठीक है, क्योंकि एन यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन एन नोट है। तो हमें क्या लाना है, एक्स एन माइनस एक्स एम। इसकी जगह हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि आप ऐसा भी ला सकते हैं, एक्स एन प्लस पी माइनस एक्स एन लेस देन एप्सिलॉन, जहाँ पी आपका क्या है, पी आपका ग्रेटर देन वन या पी आपका बिलोंग करता है किससे, एन से। ठीक है, पी ग्रेटर देन इक्वल टू वन होता है, यानी एन से हमेशा ये क्या रहेगा, बड़ा रहेगा उस कंडीशन के अंदर। तो हो तो गए दो नेचुरल नंबर ही ना ये, तो ऐसा भी इसको लिखा जाता। तो हम ये रिजल्ट लेकर के आएंगे इसे कोसी सीक्वेंस प्रूव करने के लिए। तो हमारे पास एक्स एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन लेंगे। अगला अपने क्या लिखेंगे कि एक्स एन प्लस पी माइनस एल, ये भी क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन बाई टू होगा, क्योंकि एनवें टर्म के लिए है तो ये टर्म तो क्या है, एन नोट से भी क्या है, उस एन से भी बड़ा है, तो हो जाएगा। अब इन दोनों को क्या करेंगे, अपने माइनस करके इनका मोड कर देंगे। हमें वैल्यू किसकी लानी है, एक्स एन प्लस पी माइनस एक्स एन की, ये वैल्यू अपने को लेकर के आनी है। तो एक्स एन प्लस पी अपने क्या करेंगे, इसमें माइनस एल और प्लस एल कर देंगे, ऐड कर देंगे, माइनस एल ऐड कर दिया, प्लस एल ऐड कर दिया। अब इस मोड को प्लस से अपने क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। प्लस से इसे क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। जैसे हम इसको प्लस से ब्रेक करेंगे, ये जो हमारे पास इक्वल टू का साइन है ना, ये बदल जाएगा लेस देन इक्वल टू में, एक्स एन प्लस पी माइनस एल एंड एल माइनस एक्स एन। ठीक है, मोड के अंदर एल माइनस एक्स एन हो या एक्स एन माइनस एल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मोड में अगर आप माइनस कॉमन भी ले लेते हैं तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो एक्स एन माइनस एल इसको लिख सकते हैं। ये लेस देन एप्सिलॉन बाई टू, लेस देन, ये क्या हो गया, लेस देन एप्सिलॉन हो गया। इसका मतलब ये हमारा क्या है, कोसी सीक्वेंस है। अगर कन्वर्जेंट हो तो कोसी सीक्वेंस होता है। अब अपने मान लेते हैं कि एक्स एन हमारा क्या है, कोसी सीक्वेंस है, हम इसको कन्वर्जेंट प्रूव करेंगे। और कोसी सीक्वेंस के अंदर एक थ्योरम लगती है, आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी कोसी सीक्वेंस के लिए आपको एक उसका सब सीक्वेंस एक्स वी एन मिल जाता है। किसी भी कोसी सीक्वेंस के लिए एक ऐसा सब सीक्वेंस एक्स वी एन, सब सीक्वेंस एक्स वी एन अपने को प्राप्त हो जाता है जो हमेशा कन्वर्जेंट होता है। तो एक्स वी एन क्या है, कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो हमें मिल ही जाएगा, माना एक्स वी एन क्या है, कन्वर्जेंट है, यानी एक्स वी एन किसको कन्वर्ज होता है, एल को। तो फिर अगर एक्स वी एन एल को कन्वर्ज होता है तो ये क्या है तो कोई टर्म जो है उसका ही ना, एक्स एन का ही कोई टर्म है। एक्स वी एन में जो टर्म आएंगे, जो पद आएंगे वो किसके आएंगे, एक्स एन के ही आते हैं, क्योंकि वो उसका सब सीक्वेंस है। तो अगर उसका कोई पद यानी कि उसका कोई एनवा पद जो है एल को कन्वर्ज होता है,
तो वो पद किसका है, एक्स एन का भी तो है ना, यानी एक्स एन का वो सेम टर्म किसको कन्वर्ज होता है, एल को कन्वर्ज हो रहा है। इसका मतलब एक्स एन भी हमारा एल को क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। यानी कोसी सीक्वेंस जो होता है वो हमेशा क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस हमेशा कोसी सीक्वेंस होता है। एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, रिजल्ट आता है कई बार एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने कोसी सीक्वेंस का सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट। ये आपको स्टेटमेंट ही ध्यान रखना है इसका कि एक्स एन बी एनी सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, कि वास्तविक नंबर्स का वास्तविक धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, कोई भी नेगेटिव टर्म ना हो, वास्तविक धनात्मक पूर्णांकों का एक कोई सीक्वेंस है, देन लिमिट एक्स एन की पावर 1/n, लिमिट एक्स एन की पावर 1/n, यानी एक्स एन की पावर यदि आपके कोई 1/n आ रहा है ना, तो उस वक्त आपको ये क्या है, यूज करना है इसका, उसको आपको कन्वर्ज प्रूव करने के लिए, उसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कि nवें टर्म की पावर यदि 1/n इस तरह की आती है तो हम इसका यूज करेंगे। द लिमिट एक्स एन, एनवा पद कोई भी, उसकी पावर 1/n ये बराबर होती है किसके, लिमिट एक्स एन प्लस 1 अपॉन एक्स एन के। इसका जो भी मान आता है ये दोनों आपस में क्या होती है, बराबर आती है। यानी एक्स एन प्लस 1वां पद और एक्स एनवें पद का रेशियो निकाला और उसकी लिमिट फाइंड आउट की। लिमिट क्या निकालनी है आपको, n टेंड्स टू इन्फिनिटी। इस पे जो मान l आता है तो इसका मान भी क्या होगा, आपके l होगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब अपने एग्जाम्पल को देखिए इस पे, बाई कोसी जनरल प्रिंसिपल, जो कोसी का जो अभी अपन ने सामान्य सिद्धांत जो पीछे अपन ने पढ़ा, उससे दिखाना है कि ये आपका जो सीक्वेंस है वो आपका कन्वर्जेंट नहीं है। एक्स एन 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/n, यानी हमें इसे कन्वर्जेंट तो नहीं करना, कि ये कन्वर्जेंट नहीं है। यानी हमें दिखाना होगा कि कम से कम एक ऐसा एप्सिलॉन मिल जाएगा जिसके लिए एक्स एन प्लस पी माइनस एक्स एन हमारा लेस देन एप्सिलॉन हो, तब तो वो क्या होता है, कोसी सीक्वेंस होता है। लेकिन हमें कन्वर्जेंट होता है, लेकिन हम इसे क्या दिखाएंगे कि ये लेस देन एप्सिलॉन ना होकर के ग्रेटर देन एप्सिलॉन आ जाता है किसी एक एप्सिलॉन के लिए, कि कम से कम एक एप्सिलॉन ऐसा अपने को मिल जाता है। तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन के अंदर लेट एक्स एन बी कन्वर्जेंट, अपने मान लेते हैं पहले कि ये कन्वर्जेंट है, हम इसे विरोधाभास से प्रूव करेंगे। लेट एक्स एन हमारा क्या है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है फॉर एनी एप्सिलॉन, एप्सिलॉन क्या मान लेते हैं 1/2, ये थोड़ा इसमें ध्यान रखना है। देन देयर एग्जिस्ट एन नॉट बिलोंग्स टू एन, कि ऐसा एन नॉट विद्यमान होगा बिलोंग्स टू एन सच दैट कि एक्स एन प्लस पी माइनस एक्स एन लेस देन 1/2, क्योंकि हमने इसे कन्वर्जेंट मान लिया है। कन्वर्जेंट मान लिया है तो ये लेस देन एप्सिलॉन आएगा, ठीक है। अब अपने क्या करते हैं, एक्स एन लिख दिया अपन ने, ये एक्स एन ही है। अब अपने क्या एक्स एन प्लस 1 लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक टर्म और बढ़ जाएगा, एक्स एन प्लस 1 सॉरी एक्स एन प्लस पी लिखते हैं अपने, एक्स एन प्लस पी अपने, फिर मान वैल्यू ज्ञात करेंगे अपने एक्स एन प्लस पी माइनस एक्स एन की, जो कि लेस देन एप्सिलॉन यानी लेस देन 1/2 ना आकर के ग्रेटर देन 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्स एन तक, इसके आगे एन प्लस 1 से लेकर के एन प्लस पी तक पद अपन ने और लिख दिया। अब अपने एक्स एन प्लस पी माइनस एक्स एन का मोड का वैल्यू निकाला, तो क्या है, ये इतने टर्म तो इसमें कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे क्या, ठीक है, ये वाले पद बचेंगे। अब यदि इसके अंदर अपने n बराबर p रखते हैं या p बराबर n रखते हैं, p बराबर n रखते ही अपने को ये सीरीज क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी, क्योंकि n और p क्या है, नेचुरल नंबर ही है दोनों, तो ये बन जाएगी n प्लस 1 n प्लस n प्लस n, ये आ गया। तो लास्ट टर्म इसका क्या है 1/2n, जो सबसे बड़ा टर्म है, जो क्या है, सबसे बड़ा टर्म है। अगर इसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है यानी ये पद सबसे छोटा है, इनमें ये पद सबसे छोटा है, ये पद सबसे बड़ा है, क्योंकि n प्लस 1 है, इसके पास क्या है n प्लस n है डिनोमिनेटर के अंदर। अब अपने क्या करते हैं कि सबके बट्टा में अगर मैं 1/2n 1/2n लिख के एक नई सीरीज बनाऊं, ठीक है, जैसे मैंने ये सीरीज बनाई 1/2n 1/2n 1/2n, तो इसका मान इससे तो क्या होगा, कम ही होगा ना, क्योंकि अब डिनोमिनेटर में अपन ने पहले से क्या रख दिए, बड़े मान रख दिए, तो ये हो गया इससे बड़ा। अब ये वैल्यू जो है, ये इसका इसका यदि आपको टोटल वैल्यू निकालना हो, ये कितने पद हैं, 1 2 3 से लेकर कितने पद हैं, n पद हैं, ये n प्लस 1 से लेकर n प्लस n तक, तो ये n पद हैं। तो इनका सम कितना होगा, 1/2n इंटू n होगा, क्योंकि n पद है और सारे क्या है 1/2n 1/2n 1/2n, तो ये कितने 1/2n इंटू n है, ठीक है। ये ग्रेटर देन क्या आ गया हमारा, n से n कट गया, ग्रेटर देन 1/2, क्योंकि ये ग्रेटर देन ही तो था, मैंने इसका बराबर लिखा है ये, कि इसका मान लिखा है बराबर ये इसके, ठीक है। वैसे साइन तो पहले क्या था यहाँ पे, ग्रेटर देन, तो ये ग्रेटर देन हो गया 1/2। हमें लाना क्या था, एक्स एन प्लस पी माइनस एक्स एन लेस देन 1/2, लेकिन आ क्या रहा है, ग्रेटर देन 1/2 आ रहा है। यानी कम से कम एक भी एप्सिलॉन अगर ऐसा मिल जाए कि जिसके लिए अगर उस कंडीशन को फॉलो नहीं होता, इसका मतलब वो कन्वर्जेंट नहीं होता। तो ये स्पेशल कंडीशन है जो आपको ध्यान में रखनी है कि ये हमारा कन्वर्जेंट नहीं होगा। आप एक्स एन निकालेंगे, एक्स एन प्लस पी निकालेंगे, फिर उस जो एक्स एन माइनस एक्स एन प्लस पी माइनस एक्स एन का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब इसमें आप क्या करेंगे, एम पी की जगह एन पुट करके ये जो वैल्यू है इसका मान निकालेंगे। तो ये जो सीरीज हमारे पास बन गई, ये सीरीज, ठीक है, ये सीरीज, क्योंकि पी की जगह एन अपन ने पुट कर दिया तो उसके बाद अपने को ये सीरीज मिल गई। ये सीरीज अपने इस प्रकार से अपने इसको लिखा, फिर अपन ने देखा कि
ये सीरीज और ये जो अपने नई सीरीज बनाई है प्रत्येक के पद में 1/2n रख के, ये इससे क्या है, बड़ी है। तो ये जो छोटी वाली जो है इसका मान क्या हो रहा है, ग्रेटर देन 1/2 हो रहा है, और इसका मान आना क्या चाहिए था, लेस देन 1/2 आना चाहिए था, पीछे अपन ने लिखा। तो वो जो हमने पूर्व मान्यता थी हमारी, पहले जो हमारी मान्यता थी उसका क्या हो रहा है, यहाँ पे विरोधाभास हो रहा है। तो इसके कारण ये क्या नहीं होगा, हमारा कन्वर्जेंट नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, 10, 11, 12। ठीक है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n, 1 + 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/3 एंड n की पावर 1/n। तो इसका nवां टर्म यदि अपने लिखेंगे तो nवां टर्म क्या होगा, n की पावर 1/n। जब मैंने कहा था कि n की पावर 1/n यानी पावर के फॉर्म में अगर आए, x n की पावर 1/n अगर पावर आए तो अपने क्या है, वो सेकेंड रूल यूज करते हैं। ठीक है, तो लिमिट एक्स एन, क्या एक्स एन, एनवा पद क्या होगा इसका, n की पावर 1/n। आप n रख के देख लो, पहला पद 1 बनेगा, फिर 2 की पावर 1/n। तो हमें पता है कि इसका मान, ये एक स्टैंडर्ड लिमिट होती है, ध्यान रखिएगा। ये एक पहले मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो के अंदर, एक लेक्चर के अंदर, ये एक स्टैंडर्ड लिमिट है। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n की पावर 1/n हमेशा 1 होता है, इसको ध्यान रखिएगा। ये आपके मानक लिमिट है, एक स्टैंडर्ड लिमिट है, इसका मान हमेशा क्या होता है, 1/n ही रहता है। तो अब अपने इस पे यूज करते हैं बाय कोसी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स, जो कोसी जो फर्स्ट थ्योरम अपन ने पढ़ी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अपने जाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अपने पास ये आ जाएगा। देखिए कोसी फर्स्ट थ्योरम अभी तक अपन ने पढ़ी नहीं है, मैं यहाँ आपको कोसी फर्स्ट थ्योरम क्या कहती है मैं यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर एक्स एन कोई आपका कन्वर्ज होता है किसको, किसी राशि एल को, तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी x1 x2 x3 प्लस डॉट डॉट एक्स एन बट्टा एन, ये भी एल को ही कन्वर्ज होता है। ये कोसी फर्स्ट थ्योरम है, ये ध्यान रखिएगा। यानी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इसके एनवें पद बट्टा एन, ये भी किसको अभिसरित होता है, एल को अभिसरित होता है। तो यहाँ पे अपन ने ये देखिए एक्स एन किसको अभिसरित हो रहा है, 1 को अभिसरित हो रहा है। एक्स एन किसको अभिसरित हो रहा है, 1 को अभिसरित हो रहा है, यानी एक्स एन एल को अभिसरित हो रहा है। तो एक्स एन कन्वर्स टू 1, तो हमें पता है कि x1 x2 x3 डॉट डॉट xn अपॉन n, ये भी किसको कन्वर्ज होगा, 1 को। x1 x2 x3 डॉट डॉट xn किसको कन्वर्ज होगा, 1 को कन्वर्ज होगा बाय द कोसी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट। ये फर्स्ट थ्योरम होती है कोसी की, ये भी याद रखनी है आपको। ठीक है, ये कोसी के 3 रूल अपन ने यहाँ पे पढ़े हैं, कोसी का फर्स्ट थ्योरम, सेकंड थ्योरम और कोसी अभिसरण सिद्धांत, 3 बातें अपन ने पढ़ी है। तो फर्स्ट थ्योरम के अकॉर्डिंग x1 x2 प्लस डॉट डॉट xn अपॉन n, अब x1 का मान क्या आएगा, 1 आएगा। x2 इसका सेकंड टर्म 2 की पावर 1/2 अपॉन 1/n, इसका मान किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। यही अपने को क्या करना था, फाइंड आउट करना था। सबसे पहले अपने को इसका nवां टर्म लिखना है। nवां टर्म क्या होगा, n की पावर 1/n। ठीक है, अब इस पे स्टैंडर्ड लिमिट से n की पावर 1/n का मान हमेशा क्या होता है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n की पावर 1/n हमेशा क्या होता है, 1 होता है। फिर कोसी फर्स्ट थ्योरम अपने अप्लाई करेंगे, रिजल्ट पे पहुंचेंगे। 20 सेक्शन के लिए अच्छा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर 11, अपने प्रूव दैट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n की पावर 1/n, 1/n पावर आ गई। ठीक है, nवां टर्म आपको गिवन है, तो मैंने कहा था वो सेकंड वाला अपने रूल अब की बार यूज करेंगे। एक्स एन का मान क्या है, n की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, एक्स एन प्लस 1वां पद ज्ञात करेंगे। तो n प्लस 1 की पावर क्या हो गई हमारे पास, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल हमें मिल गया। ठीक है, अब यहाँ से एक्स एन प्लस 1, देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको जब सेकंड बताया था उसमें ये रिजल्ट आपको बताया था मैंने कि आपको क्या करना है, इस प्रकार से ये एक्स एन प्लस 1, ठीक है, वो जो वैल्यू अपने पास, 1 मिनट यहीं पे लिखा था मैंने, दिखाते हैं आपको, ये रहा एक्स एन प्लस 1 की लिमिट एक्स एन इन की सीमा जो है वो सेम एल को ही कन्वर्ज होती है, एक्स एन की पावर 1/n की, और एक्स एन प्लस 1 अपॉन एक्स एन की सीमा सेम आती है। तो ये इसी का यूज अब अपने करेंगे इसमें। ठीक है, तो मैंने एक्स एन प्लस 1 निकाला, तो एक्स एन प्लस 1 निकालेंगे तो क्या आएगा, n प्लस 1 की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन n की पावर n बटा n फैक्टोरियल। जब इसको यूज करेंगे तो देखिए यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, n प्लस 1 की पावर n अपॉन n की पावर n, क्योंकि n प्लस 1 फैक्टोरियल से ये मान क्या है आपस में कैंसिल हो जाएंगे। n प्लस 1 फैक्टोरियल क्या होता है, n प्लस 1 n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, n प्लस 1 आएगा, वो एक पावर इससे कैंसिल हो गई, यहाँ से n प्लस 1 की पावर n बटा n की पावर n बच गई, क्योंकि n प्लस 1 फैक्टोरियल को अपने क्या लिखेंगे, n प्लस 1 n फैक्टोरियल, n प्लस 1 n फैक्टोरियल। ठीक है, तो फिर यहाँ से ये क्या बन गया, यहाँ से इसको अंदर लेके जाएंगे तो ये बन गया हमारे पास n प्लस 1 बट्टा n की होल पावर n, डिवाइड करेंगे 1 प्लस 1/n की पावर n। ठीक है, ये लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इसका मान कितना आया, ये एक्सटेंडेड लिमिट होती है, n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n की पावर n,
ये एक स्टैंडर्ड लिमिट है, ध्यान रखिएगा ये क्या है, स्टैंडर्ड लिमिट है, इसका मान हमेशा क्या होता है, ई होता है। तो हैंस प्रूव्ड ये भी अच्छा है, ठीक है। इसके बाद आता है आपके एग्जाम्पल नंबर 12। सेम आपको पिछले क्वेश्चन की तरह करना है, ये एग्जाम्पल नंबर 12 भी आप देखिएगा। तो इस पार्ट के अंदर ये इतने क्वेश्चन अपन ने किए, इनको आप अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में अपने कुछ और अच्छे क्वेश्चन के साथ आपसे जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।